पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। आज के एजेंडा में एक और अहम खबर है। एक और अहम खबर उत्तर प्रदेश से है। माफिया डॉन अतीक अहमद की आज प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होने वाली है। अतीक 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में मुख्य आरोपी है। इस केस में कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है। आज कोर्ट सजा सुना सकती है। जज डीसी शुक्ला की कोर्ट ने अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस अतीक को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से लेकर कल शाम प्रयागराज पहुंची। अतीक को नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है। वहीं उसके भाई अशरफ को भी पुलिस बरेली जेल से लेकर कल ही नैनी सेंट्रल जेल पहुंची थी। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। मामला 10 पॉइंट्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस मामले पर आज अतीक अहमद को कोर्ट सजा सुनाने वाला है वो आखिर था क्या। आपको बता दें, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, वो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था। अतीक ने चकिया दफ्तर में टॉर्चर किया था। उमेश पाल को बिजली के शॉक बताया जा रहा है कि दिए गए थे। तो ये घटना थी जिस पर आज कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। गवाही ना देने के लिए भी धमकी उमेश को दी गई थी। उमेश से जबरन पक्ष में बयान लिखवाए गए थे। 2007 में अतीक के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 9 लोगों पर यह केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि 17 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अतीक पर फैसले की घड़ी है। उसे गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाता है अतीक को लेकर, हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र लगातार इस खबरों को बड़े ही करीब से देख रहे हैं, उस पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। उपेंद्र, ये बताइएगा कितने बजे तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोर्ट में सजा को पढ़ने को लेकर और सजा के आने को लेकर देरी है क्या है? आप आज का शेड्यूल बताइएगा। बिल्कुल, देखिए 11 बजे एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में इनको पेश करना है, अतीक, अशरफ और बाकी सब अन्य आरोपियों को। इसमें सभी आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा जिस वक्त फैसला सुनाया जाएगा। इसमें एक अंसारी है, एक आरोपी है अंसारी बाबा, उसकी मौत हो चुकी है। बाकी सभी अंसारी जितने भी आरोपी हैं उन सबको पेश किया जाना है। जो मामला है, जैसा आपने बताया, 2007 में दर्ज हुआ, करीब 16 साल पुराना मामला है। साल 2009 में जो चार्ज था वो प्रेम हुआ, उसके बाद से ये मामला सुनवाई पर था और आज इस पर फैसला आना है। आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, लेकिन जो मेन जिसे कह सकते हैं टेंशन है जो अतीक अहमद के लिए और उसके भाई अंसार के लिए, वो है 364A का जो एक धारा दर्ज है। ये देखना होगा कि क्या इसमें अदालत जो है अतीक अहमद और अशरफ समेत सारे आरोपियों को दोषी मानती है, और अगर इस पर दोषी मानती है, इस सेक्शन में दोषी मानती है, तो उस सेक्शन में जो कानून कहता है, कानून के जानकार कहते हैं कि उसमें सजाए मौत और उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो यही टेंशन का विषय है अतीक के लिए, अशरफ के लिए और पूरे अतीक फैमिली के लिए। तो अब देखना होगा 11 बजे जब पुलिस कोर्ट में पूछ कर रही है। फिलहाल उससे पहले का जो डमी रूट रिहर्सल था, सुरक्षा का रिहर्सल था, पूरा कर लिया गया है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम पहुंचेगी जो एक बार फिर चेक करेगी, क्योंकि ये नियम है जेल मैनुअल के हिसाब से कि जब भी आप किसी कैद बंदी को जेल से दाखिल करते हैं या लाते हैं तो उसका मेडिकल किया जाता है। तमाम सारी औपचारिकताओं के बाद 11 बजे पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक और भी, चूंकि उमेश पाल, जिस उमेश पाल के अपहरण कांड में ये आज फैसला आना है, उस उमेश पाल की कुछ दिनों पहले मौत हो गई, जिसपे अतीक अहमद पर ही ये आरोप लगे थे, अतीक पे, अशरफ पे। तो उस पर भी जो प्रयागराज पुलिस है, यूपी की प्रयागराज पुलिस, वो सीजीएम कोर्ट में एक रिमांड अर्जी डाल सकती है और देखना होगा कि क्या सीएम कोर्ट से रिमांड अर्जी एक्सेप्ट होती है, स्वीकार होती है। अगर वो होती है तो फिर उसी उमेश पाल जिसका अपहरण के फैसला आना है, उसी पर फिर उसकी हत्या से जुड़े हुए पुलिस पूछताछ करेगी अतीक से, उसके भाई अशरफ से, क्योंकि अतीक साबरमती में था। आरोप लग रहे थे कि अतीक ने साबरमती जेल से ही पूरे हत्याकांड का जिसे कह सकते हैं कि एजेंडा सेट किया और वही तो पूरा रिमोट था। तो तमाम सारी मुश्किलें अब अतीक के लिए लगातार बढ़ती जा रही हैं और देखना यह होगा कि 11 बजे के बाद पहले अदालत से क्या फैसला आता है और दूसरा सीएम की कोर्ट में भी निगाहें टिकी हैं कि क्या वहां से रिमांड की अर्जी एक्सेप्ट होती है। तमाम सारी बातें अब 11 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल उपेंद्र, जैसे कि आपने सुरक्षा के हवाले से जिक्र किया, कुछ जानकारियां दी, सुरक्षा की दृष्टि से ये मामला बहुत ही संवेदनशील
है। कितने लेयर की सिक्योरिटी आसपास कोर्ट के देखी जा रही है और किस तरह से एजेंसियों की मदद ली गई है, बताइएगा इस हवाले से। जो सुरक्षा है वो है 5 लेयर। जेल से अगर नैनी जेल सेंटर पर से बात करें तो मुख्य जो गेट से और अंदर तक जहां पे अतीक को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, अतीक और अशरफ को, तो वहां तक 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। बॉडी ऑन कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, तो सीसीटीवी कैमरों से पूरा जो परिसर है वो लेस है। कल और सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए, तो सुरक्षा के लिहाज से हर वो जरूरी एहतियात, हर वो जरूरी कदम उठाए गए के लिहाज से हर वो जरूरी इंतजामात और एहतियात उठाए गए हैं जिस इस मामले में जो जरूरी है। और 11 बजे तक बताया जा रहा है कि कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील के साथ जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए JKLH की तमाम खबरें। नमस्कार।